हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज अपन बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है क्वेश्चन में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको दिया हुआ है। कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी हमारे पास है और इनकी सहायता से हम वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं और वर्ष के अंत की बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं। वर्ष के जो प्रारंभ की बैलेंस शीट है, वर्ष के पहले दिन का जो चिट्ठा है 1 जनवरी 2017 की हम बात कर रहे हैं। वर्ष के प्रारंभ का चिट्ठा हम बना रहे हैं। ऊपर जो हम हेडिंग डालेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2017। बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2017। 4 कॉलम हम बनाएंगे। लाइटेज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। एक जनवरी 2017 की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट बना रहे हैं। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम वर्ष के प्रारंभ का कैश हम देख रहे हैं कि 10,000 रुपए रिसीट पेमेंट में रोकड़ का प्रारंभिक शेष आपको दिया हुआ है। कैश इन हैंड 10,000 रुपए का वर्ष के प्रारंभ का आपके कैश आपको दिया हुआ है। तो कैश इन हैंड आपके 10,000 रुपए। इसके बाद में आप देखिए, आपको कुछ चीजें और दे रखी हैं कि 1 जनवरी 2017 को चंदे के 8,000 रुपए बाकी थे। वर्ष के प्रारंभ में चंदे के कितने रुपए बकाया थे? ऐसी आय जो हमने कमा ली लेकिन प्राप्त तो नहीं हुई है, प्राप्त होनी है। संपत्ति है। असेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बकाया चंदा। और ये जो बकाया चल रहा है वर्ष के प्रारंभ में 8,000 रुपए का वर्ष के प्रारंभ में बकाया चल रहा था। तो संपत्ति साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसके बाद देखिए, आपको कुछ चीजें और दे रही हैं। किराया 2,000 रुपए जो चालू वर्ष में मिला है 2016 का 17 वर्ष में, वर्ष के प्रारंभ तक ये किराया उपार्जित था। तो एक्रूड रेंट 2,000 उपार्जित किराया, ऐसा किराया जो हमने अर्जित कर लिया, कमा लिया, लेकिन प्राप्त तो नहीं हुआ है, प्राप्त होना है। 2017 वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ है। वर्ष के पहले दिन तक ये किराया उपार्जित था, प्राप्त होना था। संपत्ति के रूप में एक्रूड रेंट हम दिखाएंगे। इसके बाद आप देखिए, कुछ चीजें और दे रखी हैं कि वर्ष के प्रारंभ में आपको विनियोग दे रखे हैं 10,000 रुपए के।
इन्वेस्टमेंट 10,000। वर्ष के प्रारंभ में पुस्तकें दे रखी है, बुक्स। वर्ष के प्रारंभ में 1 जनवरी 2017 को जो पुस्तकें थी, आप देखिए 5,000 रुपए की पुस्तकें थी, तो वो 5,000 रुपए की पुस्तकें हम देख रहे हैं। वर्ष के प्रारंभ में फर्नीचर 5,000। वर्ष के प्रारंभ में फर्नीचर कितने रुपए का था? 5,000 रुपए का फर्नीचर था। पुस्तकें भी 5,000 रुपए की थी। इसके अलावा वेतन के 1,000 रुपए आपके बकाया थे। वेतन खर्चा है, भुगतान है, वेतन की चुकाने बाकी है, अर्थात हमारे ऊपर इसका दायित्व है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी टोटल करेंगे हम बैलेंस शीट का 10,000, 8 18,000, 2 20,000, 30,000, 10 40,000। 40,000 रुपए में से हम 1,000 रुपए बचाएंगे, तो पूंजी कोष, कैपिटल फंड, बैलेंस में 40,000 रुपए संपत्ति साइड का योग है। इसमें से 1,000 रुपए बकाया वेतन के घटाने के बाद वर्ष के प्रारंभ की जो पूंजी कोष को ज्ञात हुई है वो 39,000 की ज्ञात हुई। अब हम वर्ष के अंत की बैलेंस शीट में ये वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट थी, वर्ष के पहले दिन की बैलेंस शीट, वर्ष के अंत की बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2017 को हम वर्ष के अंत का चिट्ठा बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। 4 कॉलम बनाएंगे हम। असेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज, 31 दिसंबर 2017 को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, वर्ष के अंत की बैलेंस शीट बना रहे हैं। इसमें भी सबसे पहले वही रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से वर्ष के अंत का रोकड़ का शेष लेंगे, कैश इन हैंड आपके देखेंगे। आप देखिए क्वेश्चन में आपके तो ये 165 नंबर पेज नंबर पर है ये क्वेश्चन आरबीडी में, आपके कैश का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है और कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 82,000 का, 82,000 रुपए का हम दिखाए कैश 82। वर्ष के अंत का कैश
वर्ष के अंत का रोकड़ शेष। इसके अलावा कैश के अलावा आप देखिए वर्ष के प्रारंभ में जो विनियोग थे वो 10,000 रुपए के विनियोग थे, और वर्ष के प्रारंभ में जो विनियोग 10,000 रुपए के थे, हम ये देखेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 10,000 के विनियोग में से 5,000 रुपए के विनियोग हमने बेच दिए। वर्ष के प्रारंभ में विनियोग कितने रुपए के थे? 10,000 के। इस 10,000 रुपए के विनियोग में से 5,000 के विनियोग हमने बेच दिए। इसका तात्पर्य हमारे पास 5,000 रुपए के विनियोग ही बचे हैं, वो देखेंगे। ठीक है बच्चों, विनियोग थे कितने वर्ष के पहले दिन? 10,000। कितने रुपए के विनियोग हमने बेच दिए? इसमें से 5,000 रुपए के विनियोग हमने बेच दिए, तो 5,000 के विनियोग ही हमारे पास बचे हैं। इसके बाद में आप देखिए कुछ चीजें हम और ले लेते हैं। आप देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट आपको दे रखे हैं, स्थायी जमा पर हमने 5,000 रुपए आपके खर्च किए हैं, स्थायी जमा संपत्ति के रूप में फिक्स्ड डिपॉजिट। स्थायी जमा जो है एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट आपके दे रखे हैं 5,000। इसके अलावा आप देखिए कुछ चीजें और हैं। हम देख रहे हैं कि वर्ष के प्रारंभ में जो फर्नीचर था वो 5,000 रुपए का फर्नीचर आपके था, लेकिन इस 5,000 रुपए के फर्नीचर में से फर्नीचर 5,000 लेस डेप्रिसिएशन 500 रुपए साल के अंत में मूल्यह्रास हुआ है फर्नीचर का, तो फर्नीचर की जो वैल्यू ले रही है साल के अंत में 4,500। 5,000 का फर्नीचर था, 500 रुपए उसका मूल्यह्रास हुआ है, तो साल के अंत में फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 4,500 रुपए आपके रही है। इसके अलावा अब आप देखिए फर्नीचर के अलावा आपको बुक्स दे रखी है, और पुस्तकें जो थी वर्ष के प्रारंभ में जो पुस्तकें थी वो 5,000 रुपए की बुक्स। वर्ष के पहले दिन पुस्तकें कितने रुपए की थी? 5,000। लेकिन हम ये देख रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमको ये पता लग रहा है, आप देखिए पेमेंट साइड में आपको लिखा हुआ है कि जो पुस्तकें जो खरीदी गई हैं 10,000 रुपए की पुस्तकें और खरीदी गई हैं, तो उनको हम दिखाएंगे एट परचेज। पांच हजार की पुस्तकें वर्ष के पहले दिन, 10,000 की पुस्तकें हमने और खरीद ली, तो साल के अंत में हमारे पास 15,000 रुपए की पुस्तकें हैं। इसके बाद आप देखिए कुछ चीजें और सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं कि आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है वो कितने रुपए है, उसकी बात करेंगे। सैलरी की बात करेंगे हम कहीं ना कहीं पर। अगर हम सैलरी की बात करें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 4,000 रुपये सैलरी दे रखी है कि वेतन का जो भुगतान है वो 4,000 रुपये का वेतन का भुगतान होना चाहिए था, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमको बता रहा है कि हमने वेतन 6,000 रुपये चुका दिया है। 4,000 के स्थान पर कितने रुपए वेतन चुका दिया है? 6,000 रुपये वेतन चुका दिया है। इसका तात्पर्य 2,000 रुपये वेतन और ज्यादा चुका दिए हैं हमने, अग्रिम चुका दिए हैं। तो प्रीपेड जो सैलरी के नाम से, अग्रिम वेतन के नाम से जो हम दिखाएंगे संपत्ति साइड में प्रीपेड सैलरी।
प्रीपेड सैलरी 2000। इसी तरह हम चंदे की बात करेंगे। चंदा जो है आपके ये सब्सक्रिप्शन जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है वो अपन देखेंगे। अब देखिए चंदे की अगर मैं तुलना करूं आय व्यय खाते में जो चंदा आपको दे रखा है कि 50,000 रुपए चंदा दे रखा है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमको ये बता रहा है कि चंदे के केवल 45,000 रुपए ही प्राप्त हुए हैं। 5,000 रुपए चंदे के कम प्राप्त हुए हैं और प्राप्त होने बाकी हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है एक तो लास्ट ईयर के और एक करंट ईयर के। चालू वर्ष के 50,000 के स्थान पर 45,000 रुपए ही चंदे के प्राप्त हुए हैं, अर्थात 5,000 रुपए चालू वर्ष के चंदे के और प्राप्त होने बाकी हैं। तो 5,000 रुपए तो चालू वर्ष का चंदा बकाया है। अगर मैं बात करूं गत वर्ष की, तो वर्ष के प्रारंभ में 8,000 रुपए चंदे का बकाया था, लेकिन उसमें से केवल 6,000 रुपए ही चंदे के प्राप्त हुए हैं। 8,000 रुपए में से कितने रुपए गत वर्ष के चंदे के प्राप्त हुए हैं? 6,000 रुपए ही प्राप्त हुए हैं। 2,000 रुपए चंदे के गत वर्ष के भी अभी भी देने बाकी हैं, इसलिए कुल मिलाकर के 7,000 रुपए चंदा देना बाकी है, जिसमें 5,000 चालू वर्ष का चंदा बकाया है और 2,000 रुपए गत वर्ष का बकाया है। तो वो हम असेट साइड में चंदे के रूप में आपके 7,000 रुपए आपके दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ तुलना हम और करेंगे, खर्चों की तुलना करेंगे हम। अब आप देखिए एडवर्टाइजमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2,000 रुपए आपके एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि संपत्ति साइड में आपके जो एडवर्टाइजमेंट आपको दे रखा है केवल 1,000 रुपए ही आपको दे रखा है। तो ये जो हम दिखाएंगे एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, आय व्यय खाता हमको ये बता रहा है कि वेतन पर विज्ञापन पर 2,000 रुपए खर्चा होना चाहिए था, लेकिन हमने रिसीट पेमेंट अकाउंट से देखा है कि 3,000 रुपए का विज्ञापन खर्च हुआ है। 1,000 रुपए विज्ञापन पर ज्यादा खर्च है, तो 1,000 रुपए एक तरह से अग्रिम चुकाए गए हैं। तो ये देखें सैलरी की जब हम बात कर रहे थे तो सैलरी में अपन ने देखा था कि सैलरी जो दे रखी थी आय व्यय खाते में 4,000 और अग्रिम आपके 6,000 रुपए चुकाए गए, लेकिन 1,000 रुपए वेतन के पहले से ही बकाया चल रहे थे, इसलिए यहाँ पर अपन एक करेक्शन करेंगे कि जो ये सैलरी है 2,000 ना करके 1,000 है। समझे हम इस बात को? वेतन कितना? 4,000। आय व्यय खाते में वेतन कितना दिया हुआ है? 4,000, जबकि रिसीट पेमेंट बता रहा है 6,000। 2,000 रुपए वेतन के चुकाए गए ज्यादा, लेकिन 1,000 रुपए इसमें वर्ष के प्रारंभ के बकाया वेतन के हैं, इसका मतलब 1,000 रुपए वेतन का ही अग्रिम आपको चुकाया गया है। हम असेट्स में प्रीपेड सैलरी जो दिखाएंगे वो केवल 1,000 है। कुछ तुलना हम और करेंगे। तुलना जब हम करेंगे इसमें आप देखिए आपको दिया हुआ है आय व्यय खाते में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000 और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000 रुपए आपको दिया हुआ है, और रिसीट पेमेंट में आप देख रहे हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई भी रकम आपको नहीं दे रखी है।
आय व्यय खाता बता रहा है कि प्रिंटिंग स्टेशनरी पर 2000 रुपए का खर्चा होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में प्रिंटिंग स्टेशनरी पर कोई भी भुगतान नहीं किया गया, अर्थात 2000 रुपए पूरे ही चुकाने बाकी हैं। तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बच्चों समझ रहे हैं? आय व्यय खाते में कितने रुपए दिए हुए हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के 2000 का भुगतान होना चाहिए था प्राप्ति भुगतान खाते में, लेकिन वहां पर प्राप्ति भुगतान खाते में कोई भुगतान किया ही नहीं, अर्थात 2000 रुपए पूरे ही चुकाने बाकी हैं। पूरे 2000 रुपए का ही प्रिंटिंग का आउटस्टैंडिंग है, पैसा देना हमारा दायित्व है। लायबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग के नाम से ये अमाउंट आपको दिखाया जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें कुछ चीज और, अब देखिए बिल्डिंग फंड के लिए जो डोनेशन प्राप्त हुआ है, पूंजीगत प्राप्ति है, भवन निर्माण के लिए दान प्राप्त हुआ है, डोनेशन और बिल्डिंग। भवन निर्माण के लिए दान प्राप्त हुआ है, और भवन निर्माण के लिए जो दान प्राप्त हुआ है वो कितने रुपए का प्राप्त हुआ है? 30,000 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। पूंजीगत प्राप्ति है, विशेष दान है, विशिष्ट दान पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत डोनेशन और बिल्डिंग आपके 30,000 रुपए दिखाएंगे। इसके अलावा अब आप एक चीज देखिए, सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूं मैं, और सब्सक्रिप्शन जो आपके है, आपके चंदा जो प्राप्त हुआ है 2018 का चंदा, 2017 मेरा चालू वर्ष है, 2018 का चंदा अर्थात अगले वर्ष का चंदा, अग्रिम चंदा नहीं प्राप्त होना चाहिए था। अगले साल के लिए हमारे ऊपर इस चंदे की जिम्मेदारी है, दायित्व है, हमारे को चुकाना बाकी है, अग्रिम प्राप्त हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दो चंदे के जो बाकी हैं 2000 रुपए आपके लायबिलिटी साइड में आपके दिखाए जाएंगे सब्सक्रिप्शन के नाम से। इसके अलावा कैपिटल फंड पूंजी कोष हमने ज्ञात किया था, और पूंजी कोष जो ज्ञात हुआ था वो 39,000 है। कैपिटल फंड और इस पूंजी कोष में हम आय व्यय खाते से जो हमारा सरप्लस आया था, आप देखिए सरप्लस जो आपको दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से 47,500 रुपए आपके दे रखे हैं। एड सरप्लस पूंजी कोष वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट से ज्ञात हुआ था 39,000। सरप्लस आय व्यय खाता क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन में सरप्लस दिया हुआ है 47,500 का, जैसे पूंजी में व्यापारिक संस्थाएं शुद्ध लाभ जोड़ के दिखाती हैं, ऐसे गैर व्यापारिक संस्थाएं पूंजी कोष में सरप्लस जोड़ के दिखाती हैं। तो 47,500 जोड़ेंगे 86,500 टोटल करेंगे हम 500 86 और 4 90 30 1,30,000। इधर का भी हम टोटल करेंगे 500 ,
82,000, 10 92,000, 96,000, 1,11,000, 1,12,000, 7 1,19,000 और 1,000, 1,20,500। बैलेंस शीट का जो टोटल है, दोनों साइड का जो टोटल है 1,20,500 रुपए। कौन सी तारीख की बैलेंस शीट बनी है बेटा? 2017 साल के अंत में, 31 मार्च 2017 के। कैश दे रखा है, वर्ष के अंत का कैश, वर्ष के प्रारंभ के विनियोग तो ज्यादा थे, लेकिन इसमें से 5,000 की जब हमने विनियोग बेच दिए तो केवल 5,000 के विनियोग हमें दिखाए। फिक्स डिपॉजिट्स 5,000, फर्नीचर 5,000 था, लेकिन 500 रुपए इस पर डेप्रिसिएशन हुआ है साल के अंत में, तो 4500 रुपए हमने फर्नीचर दिखाया। पुस्तकें वर्ष के पहले दिन तो 5,000 की थी, लेकिन रिसीट पेमेंट से आपको ये पता लग रहा है, आप देख रहे हैं पेमेंट साइड में 10,000 की पुस्तकें हमने वर्ष के दौरान और खरीदी हैं, इसलिए हमने पुस्तकें 15,000 की। सैलरी का हमने देखा था, आय व्यय खाते में सैलरी 4,000 दे रखी थी, रिसीट पेमेंट में सैलरी 6,000 दे रखी है, 2,000 रुपए वेतन के ज्यादा चुकाए, 2,000 रुपए अग्रिम होते, लेकिन 1,000 रुपए इसमें वेतन के पहले से बकाया थे, मतलब वेतन के केवल 1,000 रुपए ही अग्रिम चुकाए गए हैं। चंदे के तुलना की हमने आय व्यय खाते से प्राप्ति भुगतान खाते की। ये 5,000 कहां से आए? अब देखें, आय व्यय खाते में चालू वर्ष के चंदे के 2017 के चंदे के 50,000 रुपए दे रखे हैं, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाता हमको ये बता रहा है कि हमको चंदे के चालू वर्ष में केवल 45,000 रुपए ही प्राप्त हुए हैं। 5,000 रुपए चंदे के कम प्राप्त हुए हैं, और 5,000 रुपए जो चंदे के कम प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होने हैं संपत्ति साइड में। 2,000 रुपए ये कहां से आए? चंदे के हम देख रहे हैं कि वर्ष के प्रारंभ में जो चंदे के थे वो बकाए जो थे वो 8,000 थे, लेकिन 8,000 में से 6,000 रुपए चंदे के गत वर्ष के प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष के प्रारंभ में चंदा कितना बकाया होता है? 8,000, लेकिन इस 8,000 में से 6,000 रुपए चंदे के प्राप्त हो गए, अर्थात अब 2,000 रुपए ही चंदे के लास्ट ईयर के बकाया है, इसलिए 2,000 प्लस 5,000 कुल मिलाकर के 7,000। विज्ञापन क्यों आया? तुलना की हमने आय व्यय खाते और किसकी? प्राप्ति एवं भुगतान खाते की। आय व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाते की जब हमने तुलना की तो आप देखें आय व्यय खाते में आपके विज्ञापन 2,000 रुपए दे रखा था, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में विज्ञापन ये होता है कि हमने 3,000 रुपए भुगतान कर दिए। 2,000 के स्थान पर 3,000 रुपए विज्ञापन के हमने चुका दिए, 1,000 रुपए हमने विज्ञापन के ज्यादा चुकाए हैं, अग्रिम चुकाए हैं। संपत्ति साइड में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, इसको देखिए आप, बिल्डिंग फंड, सॉरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आय व्यय खाते में 2,000 रुपए दे रखे हैं, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाता क्या बता रहा है हमको कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर हमने कोई भुगतान किया ही नहीं, अर्थात पूरे 2,000 रुपए ही अभी तक भी चुकाने बाकी है साल के अंत में, इसलिए आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग। भवन निर्माण के लिए स्पेशल दान हुआ है प्राप्त। चंदा अगले साल का 2018 का चंदा नहीं मिलना चाहिए था। अनर्न्ड इनकम, ऐसी आय जो हमने कमाई नहीं, ऐसा चंदा जो हमने कमाया नहीं लेकिन उसका पैसा हमको अग्रिम मिल गया, हमारे ऊपर इसके लिए जिम्मेदारी है, अगले साल के लिए हमारे ऊपर दायित्व है।
तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2000, ये आपको पता है कहाँ से निकला है। वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट जो भी बनाई गई थी 39,000 का पूंजी कोष किया हुआ था, उसमें संपत्ति में से दायित्व घटा करके जो कैपिटल फंड निकाला था, ये सरप्लस आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आय व्यय खाता आपको दिया हुआ है, आय व्यय खाते में आप देख रहे हैं इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है, सरप्लस निकाल के दिया हुआ है 47,500 रुपए की हमको बचत हुई है। तो हमारा पूंजी कोष 47,500 सरप्लस जोड़ने के बाद 86,500 रुपए आपके हुआ है। तो दोनों तरफ का जो टोटल है वो 1,20,500 रुपए आपके टोटल हुआ है। इस तरह ये जो पूरा क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो वर्ष के अंत की बैलेंस शीट हमने इस तरह ज्ञात की है। तो वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट और वर्ष के अंत की बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन हम और लेना चाहते हैं। पेज नंबर 159 पर एक क्वेश्चन दे रखा है आरबीडी में, जिसमें वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट दी हुई है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और कुछ अतिरिक्त सूचनाएं हैं। वर्ष के प्रारंभ की आपको बैलेंस शीट दी हुई है, प्राप्ति भुगतान खाता आपको बना करके दिया हुआ है और इसकी सहायता से ही आपको आय व्यय खाता आपसे बनवाया गया है। ऊपर हम हेडिंग डाल रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ईयर एंडिंग, ये जो हम आय व्यय खाता बना रहे हैं वो आय व्यय खाता आपके जो बनाया जा रहा है वो कौन सी तारीख का आपके आय व्यय खाता है? 31 मार्च 2017 का। अमाउंट एक्सपेंडिचर चार कॉलम बना दिया हमने, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और अमाउंट। आप देखिए रिसीटमेंट पेमेंट में रेंट आपको 2400 रुपये आपको दे रखा है और रेंट के बारे में कोई आपकी चर्चा नहीं है, कहीं पर भी कोई समाधान नहीं है, कोई अतिरिक्त सूचना नहीं है। तो टू रेंट 2400 हमने लिखा है। बैलेंस शीट में भी कोई रेंट के बारे में कुछ नहीं है, अतिरिक्त सूचनाओं में आपके कुछ नहीं दे रखा, तो टू रेंट आपके 2400 रुपये दिखा दिए। ऐसे ही आप देखिए वेतन के संबंध में सैलरी दे रखा है 4800 रुपये और इसके संबंध में भी कुछ नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम टू सैलरी 4800, कहीं दिक्कत नहीं है। टू रेंट 2400 और टू सैलरी आपके कितने रुपए दिखा दिए हमने? 4800 रुपए आपके दिखा दिए। इसके बाद में आप देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेज 7200 रुपए आपके सन्ड्री एक्सपेंसेज आपको दिए हुए हैं और सन्ड्री एक्सपेंसेज जो 7200 रुपए आपको दिए हुए हैं इसके संबंध में आपके टू सन्ड्री एक्सपेंसेज
7,200। वर्ष के अंत में विविध खर्चे के जो सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे, अंत में 800 रुपये चुकाने बाकी थे, साल के अंत के विविध खर्चे बकाया जोड़े गए। लेकिन आप देखें क्वेश्चन में वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट में सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, अंत के तो बकाया खर्चे जुड़ेंगे, लेकिन वर्ष के प्रारंभ के बकाया खर्चे दे रखे हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस लेस होंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 1000 ओपनिंग वाले घटाएंगे तो बाहर 7,000। इसके बाद देखिए आपको दिया हुआ था कि फर्नीचर 4,000 का था और 4,000 का जो फर्नीचर था वर्ष के प्रारंभ में 4,000 का फर्नीचर था और हमने 4,000 का फर्नीचर हमने और खरीदा है, तो फर्नीचर जो है 4,000 और 4,000 8,000, 4,000 वर्ष के प्रारंभ में था और 4,000 का मैंने फर्नीचर और खरीद लिया, तो हमारे पास जो फर्नीचर है वो 8,000 का हो गया। अब 8,000 का फर्नीचर साल के अंत में आपको कह रहा है कि उसकी कीमत 7,000 रुपए ही मूल्यांकित की गई है। फर्नीचर वर्ष के पहले दिन कितना था 4,000, फर्नीचर वर्ष के दौरान हमने कितने रुपए का खरीदा 4,000 का, टोटल मिलाकर के 8,000, उसमें से 7,000 की वैल्यू रह गई, तो 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन हुआ है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन जो है चंदा जो प्राप्त हुआ है 11,600 रुपए का चंदा आपके है और चंदे के संबंध में आपको कह रहा है कि 1,600 रुपए चंदे के साल के अंत में अभी भी होता है बाई सब्सक्रिप्शन। 11,600 साल के अंत में 1,600 रुपए चंदे के देने अभी भी बाकी हैं एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो 11,600 में 1,600 रुपए और देने बाकी हैं, 13,200 रुपए हम सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे। लेकिन इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के संबंध में और जब हम बात कर रहे हैं चंदे के संबंध में कुछ सूचना और अपने पास अगर है, आप देखिए संपत्ति साइड में 1,000 रुपए वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट में चंदे के 1,000 रुपए आपके बाकी हैं दिया हुआ है, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, तो बाहर जब हम घटा करके दिखाएंगे 1,000 तो बाहर 12,200 रुपए चंदे के चालू वर्ष के अंत में जो चंदा है वो 1,600 रुपए बाकी है जोड़ दिया और वर्ष के प्रारंभ का बकाया चंदा जो है वो 1,000 रुपए घटा देंगे, तो बाहर जो आपके चंदे की रकम जो दिखाई जाएगी वो 12,200 रुपए दिखाई देगी। इसके अलावा आप देखें दान दे रखा है और जो दान दे रखा है दान 5,000 रुपए का दान आपके प्राप्त हुआ है, तो बाय डोनेशन 5,000। दान प्राप्त हुआ कितने रुपए 5,000 रुपए का दान आपके प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्ति हमने इसमें लिखा है।
इसके अलावा कुछ चीज और अगर हम देखें, प्रवेश शुल्क को आपको कह रहा है कि पूंजीगत माना जाए, सवाल में साफ लिखा हुआ है, और पूंजीगत माना जाए तो आय व्यय खाते में उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कितने रुपए? जो 2000 प्रवेश शुल्क जो आपको दे रखा था, प्रवेश शुल्क के 1600 रुपए का थे, वो आपके पूंजीगत मानने की बात आपकी की गई है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। टोटल करेंगे डिफरेंस में 12200 और 5000, 17200 रुपए का टोटल होगा, और 4800 और 2400 7200 और 7000 14200 15200, और इसमें से हम सरप्लस निकालेंगे, टू सरप्लस 2000, तो 17200, तो ये जो टोटल होगा बचत निकलेगी कितने रुपए की? 2000 रुपए की। तो ये आपने आय व्यय खाता इस तरह आपकी कंप्लीट होगा। मैं ये व्याख्यान पूरा होता है, इसकी बैलेंस शीट आप बना सकते हैं। धन्यवाद।